तो चलिए इस वीडियो में घटना चक्र का पॉलिटी कंप्लीट करना है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी आ गया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आप लोग कंटिन्यू करिए स्टडी, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, घटना चक्र पॉलिटी का, कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। और अगर भाग याद है तो आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो वो बनाते लाजिए, ठीक है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भाग में वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं, लेकिन भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो हैं वो 22 ही हैं। उसमें खंड वगैरह जोड़ करके 25 बना दिया गया है। तो भाग वन जो है वो किसको दिखाता है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग वन जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी, 4 का क में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, और 51 का क में और 4 के क में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य। उसके बाद 7 और जो 238 आर्टिकल था उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, निश्चित है। और 8वां में हो जाएगा, चूंकि अब संघ आया 5 में, 6 में राज्य आया, तब संघ राज्य क्षेत्र ही आएगा ना, तो केंद्र शासित प्रदेश आएंगे तो वो 8 में हो जाएंगे, क्योंकि 7 तो है नहीं, ठीक। 9 में क्या है, तो 9 में पंचायतें हैं, 9 में पंचायतें और 9 के क में नगर पालिका। 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में है सहकारी समितियां, ठीक है। 9 के ख में हो जाएंगे सहकारी समितियां। 10 में क्या है, तो 10 में एससी और एसटी है, ठीक है। 10 में क्या है, एससी और एसटी क्षेत्र, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या है, तो संघ और उनके राज्यों के बीच में संबंध है। 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। 12 में है व्यक्ति संपत्ति संविधान और वाद। वही 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम। तो राज्य क्षेत्र के भीतर 13 में, और व्यापार, वाणिज्य, समागम 3 चीजें हैं ना इसमें। और 12 में व्यक्ति संपत्ति संविधावाद और 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध हो जाएगा। 14 में क्या हो जाएगा, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो जाएंगे। 11 में संबंध था और 14 में सेवाएं हो जाएंगे संघ और राज्यों के अधीन। वहीं 14 के क की बात करें तो अधिकरण, 14 के क हो जाएगा अधिकरण और 15 हो जाएगा निर्वाचन, ठीक है, 15 निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में है राजभाषा, 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध, 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्राचीन है, ठीक है, 19 में प्राचीन है और 20 में संविधान का संशोधन है। 19 में प्राचीन है और 20 में संविधान का संशोधन है। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। वही 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निरसन, ठीक है। तभी एक बार में याद नहीं हुआ होगा तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से जितना इम्पोर्टेंट है उसको याद करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो बिल्कुल 22 भाग में, लेकिन वर्तमान में 25 है, ठीक। यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है तो देख लीजिए, नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार 3 में भी सही है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का 6(1) का रहा, ये भी 4(1) है, ठीक है, 4 का ए है। वही राज्य जो है 6 में है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है और 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये हो जाएगा 9 में। 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समितियां। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 के ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम होगा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे भी इस भाग के उपबंध किए जाएंगे। पंचायतों का गठन किया जाएगा और खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है।
ठीक है, तो 20 लाख से अधिक है वहां पे नहीं होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1। तो भारतीय संविधान का भाग जो 11 है और अध्याय 1 जो है वो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में बताता है। तो संघ राज्यों के बीच में संबंध जो है 11 में भाग है, लेकिन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 245 से 255 तक, क्योंकि 244 में तो भाग 10 है और 244 में SC/ST है और 11 में क्या है? तो 245 से 55 संबंध है। जबकि इसी भाग का जो भाग 2 है, मतलब 245 से 255 को बाइफरकेट किया जाएगा, तो इसके बाद 256 से 263 आएगा, इसमें प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, 256 से 263 प्रशासनिक संबंध है और वहीं जो विधायी संबंध है 45 से 55 तक ओवरऑल ये हो जाएगा 245 से लेके 263 तक भाग 11 है, जिसमें से आधा आधा बांट दिया गया है। 55 तक मिलेगा विधायी और 56 से शुरू हो जाएगा प्रशासनिक संबंध। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से कि किस में आता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, उपाधियों का अंत और ये तो हो जाएगा मूल अधिकार। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे ना एक लाइन से ही देख लेते हैं कि दिया होगा। उपाधियों का अंत देखिए मूल अधिकार है, आर्टिकल 18 में है। ग्राम पंचायतों के संगठन 40 में राज्य के नीति निदेशक 6 से 14 साल के जो बालक हैं उनको शिक्षा के अवसर मौलिक कर्तव्य में है। वही भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित कौन हो जाएगा? तो संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। बाकी यहाँ पे तीसरा दे रहा है नागरिकता, गलत है क्योंकि दूसरा में ही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, ये भी गलत है, उल्टा कर दिया, तीसरा में ये। संविधान का 5वां भाग DPS, ये भी गलत है क्योंकि चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा नागरिकता भाग 2। संघ राज्य क्षेत्र जो हो जाएंगे 7 में हो जाएंगे, गलत है क्योंकि 8 में है। नगर पालिका 9 का A में है, निर्वाचन 15 में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ भी मिलान करना है तो देखिए भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो पंचायत से है और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से है। 4 का A हो जाएगा आपको नगर पालिका से, और सॉरी 9 का A हो जाएगा नगर पालिका से और 4 का A हो जाएगा मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 4 का ये मूल कर्तव्य, 9 का ये नगर पालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? अधिकरण गलत हो जाएगा क्योंकि ये 14 में है भाग में। सहकारी समितियां ठीक है, 9 का ख, 9 का क, नगर पालिका 9 पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 9 का क जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से संबंधित है। वहीं 97वें 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 9 का ख जोड़ा जाता है, जैसे जो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो 97 ठीक है, तो हम लोग 73 74 सभी को बताया, लेकिन 97 थोड़ा सा नया है तो इसको याद कर लेना है कि सहकारी समितियां 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत SC और ST क्षेत्र हैं और इनके प्रावधान हैं, और भाग 14 के क में जो है अधिकरणों की व्यवस्था है। भाग 14 के क में अधिकरण। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो बिल्कुल ये 9 में हो जाएंगे। ठीक है,
संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? तो ये हो जाएगा आपको भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भाग 4 का 1 में हो जाएगा। वहीं संघ हो जाएगा, संघ आपका भाग 5 में। और आपात उपबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 में। ठीक है, आपात उपबंध 18 में। मौलिक अधिकार 3, मौलिक कर्तव्य 4 का ए, संघ 5, आपात उपबंध 18। यहाँ पे सम्मिलित नहीं है तो देखिए मूल कर्तव्य बिल्कुल 4 का ए, राज्य हो जाएगा 6, ये भी ठीक है। और भारत का महान्यायवादी होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भाग ही नहीं है जिसमें महान्यायवादी को डायरेक्ट बात करेगी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हो जाएंगी वो भाग 14 में हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का बात करेगा तो भाग 11 में। वहीं सेवाओं का बात करेगा तो भाग 14 में। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, वहीं राज्य भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी हो जाएगा भाग 5 में, अनुच्छेद 76। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो हो जाएंगे भाग 14 में। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। तो भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो संविधान का भाग 15 क्या कहता है? तो निर्वाचन के बारे में। और 16 क्या कहता है? तो यहाँ पे देखिए मिलान कर लेते हैं कुछ वर्गों के संबंध में। ठीक है, तो संविधान का भाग देखिए 15 क्या कह रहा है? तो निर्वाचन के बारे में। और 16 क्या कह रहा है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में कह रहा है। 17 जो है राजभाषा है और 18 जो है आपात उपबंध। तो 17 राजभाषा है, 18 आपात उपबंध है, 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और 15 जो है वो निर्वाचन है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किसी? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, इसी के साथ ही जितने भी भाग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, मतलब इतना भी लॉन्ग नहीं है, बस 26 क्वेश्चन है, इसका थ्योरी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट। संविधान में अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 2020 के स्थिति के अनुसार लगभग 465 अनुच्छेद है। ठीक है, 465 अनुच्छेद है, परंतु क्रमांक के दृष्टि से अभी भी 395 नहीं है। 465 तो ऐसे हैं खंड जोड़ के, लेकिन 395 नहीं है। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार से गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर के 25 से हो गई है। 25। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़ करके 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन जो अनुच्छेद 2 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। विधि के समक्ष समता, तो ये अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता जो है वो 14 में है। वहीं 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत 17। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण 22। वही अनुच्छेद 36 से 51 जो है डीपीएसपी के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का बात की जाए तो अनुच्छेद 39 का ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो 41 में है। वहीं कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दिशा तथा प्रसूति सहायता भी आर्टिकल 42 में है। और यूसीसी की बात करें समान नागरिक संहिता का, वो अनुच्छेद 44 में है। तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 साल से
कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। वही अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से के संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन करता है। 75 जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन का बात करता है। 75। ठीक, चलिए तो एक सेकेंड। 48 था कृषि पशुपालन। 54 था भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 75। वहीं 76 में महान्यायवादी। 78 में हो जाएगा राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति जो है आर्टिकल 111 में है। राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति जो है आर्टिकल 111 में है। वही अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का 1 का क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। वही अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान है। वहीं 131 में सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार। 131 आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में होगा। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होगी। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 में होगी। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट हम लोग देखे थे क्या कि 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति गठन का बात किया गया। वहीं 164 में जो है मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। तो 75 केंद्र में और बिहार जो भी स्टेट है बिहारी नहीं, वहां पे 164। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 165 में, महाधिवक्ता 165 में। तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना जो है, राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 215 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। वही अनुच्छेद 222, ठीक है, 215 कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। वही अनुच्छेद 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। तो एक हाई कोर्ट का दूसरे मतलब जो भी हाई कोर्ट में अंतरण 222 के तहत। 226 में है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में है 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग का गठन 280। अखिल भारतीय सेवा का गठन जो सृजन 312 है। और संघ लोक सेवा आयोग जो होगा वो 315 के तहत। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते रहता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का बात करें तो 312 और संघ लोक सेवा का बात करें तो 315। अखिल भारतीय सेवा 312 और संघ लोक सेवा आयोग 315। ये अनुच्छेद जो 318 है ना, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है 318 में। 320 जो है वो लोक
सेवा आयोग के कार्य है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 323 का ए है प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन। 330 में है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थान। 332 में है राज्यों के विधानसभा में एससी एसटी के लिए स्थान। तो 330 और 332 दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए और 352 में कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान हो। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो इस संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 2 में क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये 2 और 3 में बहुत कंफ्यूजन करता है। नए राज्य का प्रवेश 2 और जो भी नए राज्यों का निर्माण होगा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हो जाएगा वो 3 में हो जाएगा। ठीक है, 3 में। संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता थी वो अनुच्छेद 5 में। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता 5 में। विधि के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता 14 में। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध ये सारा का सारा 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में। अस्पृश्यता का अंत 17 में। उपाधियों का अंत 18 में। वाक स्वतंत्रता बोलने की जो है छूट 19। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में। प्राणवदैहिक 21 में। 21 के कम है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22। देखिए यहाँ पे 20 और 22 थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर सकता है। 20 में देखिए क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि और गिरफ्तारी के समय जो रूल होगा वो 22 में। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध जो हो जाएगा वो 23 में। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24। अंतःकरण के धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण 29 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में। राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में। 39 का क कहता है समान न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक मतलब न्यायालय में भी निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए तथा न्याय भी समान होनी चाहिए। और राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना 40 में। कुछ दशा में काम शिक्षा लोक सहायता 41 में। सहकारी समितियों का संवर्धन 43 के ख में। सहकारी समितियों का संवर्धन जो हो जाएगा 43 के ख में हो जाएगा। ठीक है, तो सहकारी समितियों का संवर्धन 43 के ख में हो जाएगा। वहीं 44 में है ना नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, विशेष 44 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान 45। 6 से 14 निःशुल्क जो था ना शिक्षा का अधिकार 21 के क में था, लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात करेगा तो अनुच्छेद 45 में। 48 के क में है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन तथा क्योंकि 48 में कृषि वगैरह था तो उसके बाद वन वगैरह आता है सेकंड और पर्यावरण तो 48 के क में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में। 51 के क में मूल कर्तव्य। भारत का राष्ट्रपति होगा 52 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होंगे 52 में। वही राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति 55 में। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता योग्यता 57 में। योग्यता 57 में है ना, योग्यता में तो और 57 7। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ 60 में हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ 60 में। और राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो 61 में। 60 में शपथ ले रहे हैं और 61 में उनको महाभियोग चलेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का बात करें तो हो जाएगा 66 में हो जाएगा। और अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है वो 70 में हो जाएगा। अनुच्छेद 70 के तहत क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
72 में है। जब उपराष्ट्रपति का खत्म हो जाएगा आर्टिकल तो राष्ट्रपति का फिर से चालू हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति 73 में। और 75 में था प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सबका गठन, और 164 में था मुख्यमंत्री और मंत्री मंडल जो भी थे। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद 74, मंत्रिपरिषद 74। और 75 में प्रधानमंत्री बना। 75 के एक में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक, तो राष्ट्रपति को सलाह देगा मंत्रिपरिषद 74 के तहत, और सहायता भी देगा 74 के तहत, लेकिन इनकी खुद की नियुक्ति हो जाएगी 75 के तहत। पर ये सलाह ही दे लेंगे। 76 में भारत का महान्यायवादी। 79 में संसद के गठन का प्रावधान। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और 83 का एक में है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो 83 एक कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता योग्यता। 84 में 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 85 में विघटन। 100 का एक में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर होने पे करना। 100 के एक के तहत लोकसभा जो अध्यक्ष है अगर मत निर्णायक हो जाता है तो वो किधर भी पलटी मार सकता है। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में धन विधेयक 109 उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया 109, और धन विधेयक की परिभाषा 110 है, लेकिन विशेष प्रक्रिया जो है 109 है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112। वित्त विधेयकों के बारे में वित्त विधेयक पूछता है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है 117। एगो विनियोग विधेयक भी होता है, वित्त विभाग विधेयक होता है, तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 में है। वहीं 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 122 में है कि न्यायालयों द्वारा सांसद कुछ भी करे उसकी जांच नहीं करेगा। न्यायालय अपने लिए बहुत अच्छा कानून लोग बनाते हैं। तो यह आर्टिकल 122 में है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाए। आर्टिकल 122। 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 में। ठीक है, अभी और भी आर्टिकल है, इतने सारे आर्टिकल है। कोई नहीं, पढ़ ही जाएंगे हम लोग। क्या 117 कहता है आर्टिकल वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है 117 में है। वही न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जाएगा 122 के तहत। और संसद का विश्रांति काल का समय चल रहा उस टाइम में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो होगी वो किसमें होगी, तो 123 में। अगर सब कुछ शांति शांति चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा अध्यादेश पारित करके जो भी कार्य है उसके लिए कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, 123 के तहत। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन 124। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा 129 के तहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति 137 में। तो सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति जो है 137 में है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो 143 में। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में। और रिव्यू जो बात करें पुनर्विलोकन 137 में। भारत का कैग होगा 148। राज्यपाल की नियुक्ति 155 और क्षमा आदि के मामले में लघुकरण राज्यपाल करेगा 161 के तहत। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में। और 164 हम लोग देखे ही थे, अभी जस्ट फिर से आ गया वही। 164 के एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे 75 एक में की जा रही थी प्रधानमंत्री के केस में। वहीं 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। और 169 जो है उसमें राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। तो विधान परिषद का उत्सादन या सृजन होगा 169 में।
174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार देता है कि राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं। 174 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनुच्छेद 200 के तहत। वहीं 201 के तहत है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है, तो ये राज्यपाल पे है 200 के तहत कि वो विधेयक अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा और राष्ट्रपति के लिए रख लेगा। और 201 में है कि जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो भी आरक्षित विधेयक होते हैं वो 201 के तहत। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जैसे था ना 123 में, उसी तरह से राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा 214 में हो जाएगा। और उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय 215 और केंद्र में ऐसा क्या था 129 था और यहाँ पे 215। उच्च न्यायालयों का गठन 216, उच्च न्यायालयों का गठन 216 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हो जाएंगे 217 में, ठीक है। पद की नियुक्ति और शर्तें राज्यपाल के 217, राज्यपाल न्यायाधीशों के 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान तो 219। यहाँ पे देखिए लाइन से 214 से शुरू होता है हाई कोर्ट लेकर के 219 तक जा रहा है, ठीक है। तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, 15 में है कि अभिलेख न्यायालय होगा, 16 में है उनका गठन होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें 17 में हो जाएंगे, शर्तें 17, ठीक है, शर्तें 17 हो जाएंगे और गठन 16 हो जाएगा और न्यायाधीशों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान 219 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति भी दी गई है इनको आर्टिकल 226 के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा 231 के तहत, ठीक है, 231 और रीट होगा 226 और 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट 231। जिला न्यायाधीशों की संख्या 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगी आर्टिकल 233, 231 में एक से अधिक राज्य और 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का, क्योंकि 238 तो खत्म हो चुका है इसलिए 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 239 की क। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, 239 की क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का चर्चा है। 241 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की बात करता है 241। 243 की क तो पता ही है ग्राम सभा, 243 की क ग्राम सभा। ख में हो जाएगा 243 के पंचायतों का गठन और 243 के ग में हो जाएगा पंचायतों की संरचना। घ में हो जाएगा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण और छ में हो जाएगा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, ठीक है। टी में हो जाएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन। थ में हो जाएगा ट में नगर पालिका का गठन। य क में हो जाएगा नगर पालिका के लिए निर्वाचन और य ग में हो जाएगा जिला योजना के लिए समिति। वहीं यझ में हो जाएगा सहकारी समितियों का निगमन। तो ये थोड़ा सा ना याद करना डिफिकल्ट है तो इसको अलग से बाद में याद कर लिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है आर्टिकल 249 में है। तो अगर राष्ट्रीय हित का कोई मैटर हो तो उसमें राज्य सूची का विषय उसके बावजूद भी संसद अपना नियम बना सकता है आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 249 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है आर्टिकल 253 में। अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का नया निर्णय हो जाएगा आर्टिकल 262, ठीक है। नदियों नदी जल विवाद 262। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263।
भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान 266। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान 266। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड 267। भारत की आकस्मिकता निधि 267। भारत की आकस्मिकता निधि 267। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 280। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए 300 के कम। कोई भी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, ये बात जोड़ी गई थी 300 के कम में। अखिल भारतीय सेवाएं 312 और संघ लोक सेवा आयोग जो हो गया 315। निर्वाचनों की अधीक्षा निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना 324 और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 326। लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का अच्छा 330 है, वहीं राज्य में हो जाएगा 332। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसको अभी खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक है। अनुच्छेद 332 जो है वो राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। 333 जो है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 का क जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। 338 अनुसूचित जाति और 338 के का जो हो जाएगा वो अनुसूचित जनजाति होगा। 338 के ख में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 के ख में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। वहीं 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति भी करता है 340। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया जाना। 344 में राजभाषा आयोग है और 350 के क में है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना 350 के क में। वही 350 के ख में है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए। और मातृभाषा में शिक्षा तो है ये 350 के क में। इससे क्या होगा, भाषाओं की विविधता बनी रहेगी। राष्ट्रीयवाद की घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाएगा 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में 300, राष्ट्रीय आपातकाल 56 और वित्तीय आपातकाल 360। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति 368। अब ये इतना लंबा चौड़ा खत्म होता है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक, लगभग 460 से 468 समथिंग था ना, 465, तो 465 तक पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 नहीं है। भागों की संख्या 25 हो गई है, लेकिन 22 ही है। 8 अनुसूचियां थी, अब इनकी संख्या 12 भले ही हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो स्टार मार्क है, क्योंकि ये तो बदलते रहता है। देखिए, तो ये झारखंड पीछे से पूछा था, अभी तो हो गया 465। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। यहाँ पे मिलान करना है। नए राज्यों का गठन जो हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2 में हो जाएगा, नागरिकता। और यहाँ पे 3 दे दिया दोनों, तो कुछ तो गड़बड़ किया है, इसमें अभी स्टार मार्किंग होना चाहिए। नए राज्यों का जो गठन है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 3 है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार 3 है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का ए है। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं, नामों इत्यादि में परिवर्तन सब भी हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नागरिकता 2 में हो जाएगी, मौलिक अधिकार और अधिकरण जो है वो 323 का ए में है।
राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक को जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस आर्टिकल में है? तो 117 में है। 117 यह कहता है कि जो 110 का एक के से उल्लेखित उसमें उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान जो है अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। तो वही बात है 117 में कह रहा है कि जो धन विधेयक होते हैं उनको पहले राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है और अनुमति नहीं देंगे तो नहीं होगा। ये बात किस आर्टिकल में है? तो 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक तो 117। सेम वही चीजें हैं। वहीं 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है और इस 121 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद पे चर्चा पर निर्बंध है तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल की स्थिति में राष्ट्रपति जो क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में। और इसे 21 में क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जो है वो संसद में जो भी चीजें हैं उनके आचरण पे बात नहीं कर सकता है। 121 में उनको प्रोटेक्ट करता है सांसदों को कोर्ट से। कौन सा आर्टिकल? 121 आर्टिकल। ठीक। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 312। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है इसके अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सुमेलित है? कौन से सुमेलित है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 318 दिया है गलत है, तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान का 324 हो जाएगा। वहीं निर्वाचन 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 318 में जो है उनके सदस्य लोक सेवा आयोग जो 315 में थे उनके सदस्यों का जो है सेवा सार 318 में है और 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जबकि 332 में है राज्य की विधानसभा में SC/ST के लिए है और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में की जाती है और हिंदी भाषा 351 में है। ठीक है, यहाँ पर भी मिलान करना है तो देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है तो 39A में बिल्कुल सही। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता ग्राम पंचायत 40/44 समान नागरिक संहिता है और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50 है। यहाँ पे 28 देके गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 124 5 नागरिकता हो जाएगा, संघीय न्यायपालिका हो जाएगा 124, 352 हो जाएगा आपको 245 हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान और 245 विधायी शक्तियों का वितरण। इसको भी मिलान करना है। यहाँ भी तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता का अधिकार, 36 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व वाला, 74 हो जाएगा मंत्री परिषद, 368 हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसको भी मिलान करना है। देखिए तो क्षमता का अधिकार 14, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 और नए राज्यों को शामिल करना हो जाएगा विधानतः नए राज्य नहीं विधानतः नए राज्य तो अनुच्छेद 2 में। इसको भी मिलान करना है तो अनुच्छेद 54 में क्या है, 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद 164 में है, राज्य के राज्यपाल 155 में, 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो लाइन से ही मिल गया सब।
वहीं 170 में ये चीजें हैं। राज्य विधानसभा की संरचना जो है, राज्य विधानसभा की संरचना 170 में है, और राज्य विधान परिषद और सभा की जो भी सृजन वगैरह 169 में है। ठीक है, और उसकी संरचना 170 में है। यहाँ पे फिर से मिलान है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग, और राज्य यहाँ पे हो जाएगा, देखिए उपराष्ट्रपति को हटाना, ये तो खुद त्याग पत्र दे दिए थे 67 के ख के तहत, क के तहत दिए थे, लेकिन ख के तहत उनको हटाना है। 61 के तहत है राज्यसभा के, देखिए यहाँ पे दिया है 61 में है राष्ट्रपति पे महाभियोग, 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना 94 और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना 90। तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना 90 और स्पीकर को हटाना जो है 94। तो लोकसभा स्पीकर जाएंगे 94 के तहत, राज्यसभा का उपसभापति जाएंगे 90 के तहत, उपराष्ट्रपति को हटाना 67 ख, और ये चीजें हैं। ठीक है, तो बस यही है। चलिए इसको फटाफट जो भी है इसको खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 323 का ए में देखिए क्या दिया है, प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में से एसटी, और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, इसको भी मिलान करना है। तो संवैधानिक संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवा 312, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का ए, और लोक सेवा आयोग 315। सब तो कोर्ट में ही पूछ रहा है क्या। अंतर्राज्यीय संबंध 263, अंतर्राज्यीय संबंध 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323, लोक सेवा आयोग 315। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेल सही है, तो 352 आपात स्थिति वाला सही है, बाकी सारा के सारा गलत है। तो चूंकि 17 में अस्पृश्यता है, 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को जाकर सलाह दे 78 के तहत, और 192 में है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न। 215 में है उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, 226 में विशेष रीट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति। यहाँ पे फिर से मिलान करना है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, 240 में हो जाएगा क्या, तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 जो है वो निर्सित है, उसको खत्म कर दिया गया है। इसका भी मिलान करना है। देखिए, तो 76 में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, 148 में कायग हो जाएगा, 75 के एक में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। विधि की प्रमुख क्षमता 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही 42, सही दशा मानवोचित ये सब चीजें 42, शैशव पूर्व देखभाल 45। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 45 में पहले जो था वो वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 की क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा पहले जो था वो 45 में था, लेकिन उसको अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बदला। ठीक है, और कौन सा संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां 2002। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको सी वाला। तो 371 का क सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा, ख हो जाएगा आपको असम, ख असम, घ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ग किसका है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान के भाग 21 जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद और संबंध राज्य इस प्रकार 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 के क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश,
और तेलंगाना, घ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 371 के च में सिक्किम, छ में मिजोरम, और ज में अरुणाचल प्रदेश, और झ में गोवा, और य में कर्नाटक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। लॉन्ग भी हो गया थोड़ा, क्योंकि 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ और बड़े बड़े चैप्टर थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनुसूची, और बहुत जल्द घटना चक्र को खत्म करेंगे, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 के क में नागालैंड। ठीक है, 371 के क में नागालैंड, ख में असम, ख में असम, ग में मणिपुर, ग में मणिपुर, ख में असम, क में नागालैंड, घ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, च हो जाएगा ना, च सिक्किम, सिक्किम च सिक्किम, छ मिजोरम, छ मिजोरम, च सिक्किम, च सिक्किम, छ मिजोरम, ज हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ज यहाँ पे अरुणाचल जल, तो चल जल है ना, अरुणाचल चल जल, तो ये ज हो जाएगा, छ में मिजोरम, मिजोरम छ। ठीक है, एक ही जैसा है, च सिक्किम, और झ में गोवा, झ में गोवा, झ गोवा, य में कर्नाटक, झ गोवा, य कर्नाटक। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं टोटल। ठीक, चलिए।